सनातनी भक्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि गुरुवार व्रत कथा के बारे में, जो दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। जो आप लोग इस कथा को पूरा श्रवण कीजिएगा। तो भक्त, धार्मिक से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आलोक अर्चना भजन को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हरि जरूर लिखें। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री बृहस्पति नमः। प्रिय श्रोताओं, आज ज्येष्ठ मास के अधिक मास में पड़ने वाले गुरुवार व्रत के दिन सुनिए बृहस्पति देवता की संपूर्ण कथा और आरती। आज कोई साधारण गुरुवार नहीं है, आज बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है और वह है गुरु पुष्प योग। और यह योग अत्यंत शुभ फलदायी है। इस योग की पूजा की गई पाठ, मंत्र, जाप या फिर पूर्ण श्रद्धा के साथ किए गए उपाय फलित हो जाते हैं। तो इस शुभ नक्षत्र में आप सभी अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बृहस्पति देवता का सच्चे मन से पूजा करके इस कथा का श्रवण जरूर कीजिएगा। बृहस्पति देवता आपके उस मनोकामना पूर्ण करेंगे। गुरु पुष्प योग आज गुरुवार को सुबह 4:13 से प्रारंभ होगा। पूरा दिन गुरु पुष्प योग बना रहेगा और कल सुबह शुक्रवार को 2:49 पर पुष्प नक्षत्र की समाप्ति होगी। तो आज गुरु पुष्प योग में आप भगवान का ध्यान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, गरीबों को दान दक्षिणा देंगे और इस कथा का सच्चे मन से पूर्ण श्रवण वश करेंगे। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों को दान करता था, ब्राह्मणों की सहायता किया करता था, किंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान विष्णु का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। तब रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा लेने को आए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा दिन धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा के हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी नहीं होती। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को प्याल बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुमारी कन्या का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कोई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी का उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोले, महाराज आप मुझे कुछ ना समझा, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती थी। तब साधु ने उत्तर दिया कि अगर तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो साधु महाराज वहाँ से आलोक हो गए और साधु के कहे अनुसार बातों का पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा था। तब एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख पास के ही नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। रानी दासी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया। रानी की बहन ने जब उस समय कोई उत्तर नहीं दिया, तब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला। तब वह बहुत दुखी और उसे क्रोध भी आया। फिर दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग को पूछा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। फिर कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही हूँ। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक वह कथा होती तब तक न उठते हैं, न बोलते हैं, न कुछ करते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले
7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी के अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही करते थे, इसलिए क्यों न इसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से श्री विष्णु भगवान के केले की जल में पूजन करें तथा दीपक जलाए व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और फिर व्रत तथा पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उसे केले के जल तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आया, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव ने उसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे दी। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर उन दोनों को भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वो सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। यह देखकर दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले से भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण से भी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस हो रहा है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि देखो रानी, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और पितृ प्रसन्न हो गई। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु महात्मा प्रकट हुए हैं। वह साधु देश में स्वयं बृहस्पति देवता ही थे। लखाड़े के सामने आकर बोले, लखाड़े, इस सुनसान जंगल में तो इतना चिंतन मगन होकर क्यों बैठा है? लखाड़े ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, और क्या कहूँ, ऐसा तो करुण होने लगा। वह साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम अपनी पत्नी बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी गई। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो और तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे से चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत को तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवारजनों को और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत और प्रसाद को बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को ऐसे वचन सुनकर लखाड़ा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूँ। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी सुनूं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, लखाड़े, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति देव के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओगे, तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है।